हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य के छठे दिन की कथा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पर आक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। सभी प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर खुद उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका अब एक छत्र राज्य हो गया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो कि महान प्रतापी और सदा मद से चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, विडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से राजा थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन समय से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर का एक छत्र राज्य होने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को देवराज इंद्र के पास जाने की आज्ञा ही दे दी। उसने शीघ्र ही संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निडर होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर उससे कहना कि देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, अगर तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। यदि तुम्हें ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र ही युद्ध करने के लिए हाथों में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तुरंत ही चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने व्यक्त करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा, रे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यो अनाप शनाप बक रहा है? तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूं जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तो तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल जरूर है और मैं जानता हूं इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मैं तेरे उन सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिस कारण तू पूरा अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत ही वहां से चल दिया और वह महाअभिमानी महिषासुर के पास गया। प्रणाम करके उससे कहने लगा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। खुद को वह महान बलशाली समझता है। आपको तो वो कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूं, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो स्वामी के सामने प्रेय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रेय बोले, परंतु मैं अगर केवल प्रेय ही बोलता हूं तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहने चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात भी नहीं कह सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विषतुल्य वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से भला कैसे निकल सकती है? राजन,
इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छुपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भलीभांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है और वो तो बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली। बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। और वह जालसाज विष्णु, वो तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला क्या कर सकेंगे? मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और इंद्र को हराकर मैं तो स्वर्ग छीन ही लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य ये सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे, इसलिए हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे तो अब ब्रह्मा जी से वर भी मिल चुका है, इसलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल और पर्वत आदि विचित्र स्थानों में प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, फिर भी इस देवासुर संग्राम में आप सबका भी गौरव बढ़ जाए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मनुष्यों से अवध्य होने का वरदान मुझे प्राप्त है ही, इसलिए आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गऊ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग भी आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, महासेना, मदोत्कटा ये सारी अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के मन को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाओ। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में लीन रहती थी। दैत्यों को ऐसा आदेश देकर वह तो तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, हे देवताओं, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ पर भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही हैं कि शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, या फिर
महिषासुर नाम के दानवराज बड़े विदिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु राजा हैं, तुम्हारे भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन पर वे कभी क्रोध भी नहीं करते। अगर ये बातें स्वीकार ना हो तो खुद युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस तरह महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया है, इसलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वो कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा ना करे। विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों, उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस समय उनसे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर बहुत दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, इसलिए इस विषय पर बारंबार विचार कीजिए। अचानक अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए ये भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या और उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना उचित रहेगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से वापस लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। अचानक किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पंडित जन भलीभांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान लिया जाए तो ये तो सर्वथा अनुचित है। ऐसा करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है, हमारी हार हो सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके और शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की सेना का जो बल था उसकी संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी। दानव पक्ष की सैनिक तैयारी की जानकारी प्राप्त होने पर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब देवराज ने उनसे कहा, हे विद्वन, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए अब ये बताने की कृपा कीजिए। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति से केवल आप ही हमें उबार सकते हैं। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक पर आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वो अभिमान में मत्त रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज, शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। देवराज, होनी तो होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में लगे रहना परम आवश्यक है।
सुख मिले या ना मिले इस विषय में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी किसी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की तरह अकर्मण्य होकर पड़े रहना अर्थात बिना कर्म किए पड़े रहना बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने पर सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे फिर से कहा कि मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरधम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। मुनिवर, प्रयास करने से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए, इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे प्राप्त है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोम्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ, न ही रोक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख या दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसलिए इनका सामना आ जाना अनिवार्य है। फिर भी बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी दानव हैं, सबके सब महिषासुर की सेना में शामिल हो गए हैं। वे सभी युद्ध करने के लिए तत्पर, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है, इसलिए आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके फिर युद्ध करना उचित रहेगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा, हे प्रभु, वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित श्री ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमा लिया, स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंस की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए।
उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में भी चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट कर आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली और वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर देवराज इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने भी तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद देवराज इंद्र ने सर्प समान तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ कर दिया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर अपनी दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग गया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठ गया और युद्ध के मैदान में देवताओं के सामने आकर डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर आधमका है। तब वे अपने विषैले तीखे बाण उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार देवराज इंद्र और विडाल दोनों का महाभयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध के मैदान से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय की दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध मैदान में डटे रहकर ही उसने बड़ी तेजी से धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देखकर देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर युद्ध भूमि में ताम्र मूर्छित हो गया। अब तो दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह खुद देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो। जहां कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी तेजी से वे आगे बढ़े।
महिषासुर भी कम नहीं था। उसने तुरंत चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र अब सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार कर लिया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने बड़ी तेजी से उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी एक समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से सुसज्जित थीं और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता युद्ध के मैदान से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे तुरंत ही देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां पर उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की इच्छा से परिघ उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र आदि ये दानव तथा इनके अलावा भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे। भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हुए हों। इसके बाद वे सभी दानव मदांध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए वे सब पर्याप्त प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर जी के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय के बाद सर्वा के भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में ही दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो क्रूर सर्प हों। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो बादल गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे थे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसके खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को उसने मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व वहां पर एकत्रित थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र के पैर भी उखड़ने लगे। वे युद्धभूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने
इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गऊ और उच्च श्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवतागण भय से कातर होकर इधर उधर छुपे हुए थे। पूरा देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयास से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान दुख भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी और शांत स्वभाव हैं, वे सभी उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवाधिदेव जगतगुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवतागण बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि है ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं। स्थान से च्युत हो जाने के कारण, अर्थात अपना स्थान त्यागने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? ये कैसी विचित्र बात है ब्रह्मा जी। सैकड़ों अपराध करने भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोपी पिता त्याग कर उनकी अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम सभी देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हो रहे हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप तो सर्वज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत तो आपको पता ही है। इसलिए हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह रत है। जहां कहीं भी देवता जाते हैं, वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर ही निर्भर है। आप आदि पुरुष और मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। हे ब्रह्मा जी, सबको शांति प्रदान करना आपका ही स्वभाव है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से दुखी हैं। अगर आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर उस समय अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार कष्ट का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी मधुरवाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।